हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरण कमल जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्तां नमामि तिनके पद पूरी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री राम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री राम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री राम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री ब्रजमंडल जय जय श्री श्री ब्रजमंडल ब्रजमंडल धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। भगवान की जय। सर्व संतन की जय। हरि भक्तन की जय। पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम।
हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति कृपा करुणा के समुद्र भगवान श्री राधिका वल्लभ लाल जी की श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अवसर जो है महाराज बड़े सौभाग्य से बनते हैं, ऐसे संयोग नहीं मिलता। महाराज पूरा जीवन बीत जाता है लोगों का और उनके जीवन में ऐसा क्षण नहीं आता कभी कभी बैठकर सत्संग कर। ऐसे भी लोग हैं कभी भगवान की कथा सुन। वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जो नित्य ही भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और महाराज जो जिनका समय ही भगवान की कथा में कीर्तन में भगवान के स्मरण में बीतता है, उनके सौभाग्य की सराहना तो देवता भी करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का यही लाभ है, मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि इस शरीर से, इन इंद्रियों से, मन वाणी क्रिया से और ये जो 5 रसेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण का सेवन किया जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। तो ठाकुर जी की दया से ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान के उपयोग से हम सब लोग भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर रसमय प्रकरण चल रहा है। दसम स्कंध 31वां अध्याय गोपी गीत की चर्चा हम कर रहे हैं। गोपियां वन में महाराज बिछुड़े हुए भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं, उनके लिए रो रही हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित हो रही हैं। क्या कह रही हैं गोपियां? एक मधुर भजन है, उसको कह करके फिर हम आज के चरित्रों में स्मरण करेंगे, प्रवेश करेंगे। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें मेरे प्राणेश मनमोहन बड़ी बड़ी मुझे देखो जरा, मुझे देखो जरा, बड़ी बेचैन हमें देखो जरा, बड़ी भैया आवाज साफ नहीं आ रही है। हमें देखो मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें कहाँ जाना, मेरे प्राणेश तुम्हें तुम्हारी याद आते ही जड़िया की लग जाती, तुम्हारी
याद आते ही घड़ी आंसू की लग जाती, सूख लग जाती, सूख लग जाती। तो फिर ये दिल है, तो फिर ये दिल में आता है, ये मर जाए कहाँ खाकर, ये मर जाए खाकर। जब महाराज कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना, ऐसा लगता है कि अब महाराज दुखों की सीमा जो थी वो सीमा से भी ऊपर दुख आ गई, अब पानी सिर के ऊपर चला गया, तो उसको फिर और कुछ नहीं सोचता, उसको सोचता है ऐसे जीवन से बढ़िया तो मरना है, मर जाए। तो आपके प्रयोग में जीने से अच्छा तो मर जाना है, मर करके आपको प्राप्त कर लेना वो अच्छा है। तो हे प्यारे, कभी कभी मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर ये दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो ये दिल में आता है मर मर जाऊं जाऊं खाकर। प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं जाकर। ये गोपी गीत ही है महाराज, ये गोपी गीत के जो मधुर भाव हैं, श्लोक हैं, उन्हीं का अनुवाद, उन्हीं का रूपांतरण इन पदों के रूप में, इन सुंदर भावों के रूप में महापुरुषों ने किया है। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी जो करवा दे दर्शन, जो करवा दे दर्शन कन्हैया को यहाँ जो करवा दे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ तेरे प्राणे मनमोहन तुम्हें कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन तुम बिन मुझे देखो जरा कर, बड़ा बेचैन तुम बिन जाकर तुम्हें किसे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो पुराने से, किसे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो से मजा क्या तुमको आता है,
मजाक क्या मुझे इस दौर तड़पा मुझे प्यारे करें हमें सता रहे हो तड़पा रहे हो तुम्हें क्या मजा आता है हमको दुख देकर मजा क्या तुमको आता है मुझे इस दौर तड़पा मजा क्या तुमको आता है मुझे प्राणे तुम्हें कहाँ जाकर प्राणे तुझे ढूंढूं कहाँ जाकर कर जोड़ कर दोनों यही है साथ की तुम बिन कर जोड़ कर दोनों यही है हम सब की तुमसे समा जाऊं तुम्ही में समा जाऊं तुम्ही में तुम्हें आनंद घन पाकर समा जाऊं तुम्ही में तुम्हें आनंद घन पाकर तुम्हें आनंद घन पाकर तुम्हें मेरे प्राणे मन तुम्हें मेरे प्राणे आप भी आनंद ले रहे हो अकेले? हमारे को कट कट की आवाज आ रही है। मुझे हो जरा बड़ा मुझे तुम्हें श्याम सुंदर श्री राज बिहारी भगवान की जय। वही हमने एक भजन के भाव से प्रस्तुत किया। गोपियां कह रही हैं व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनस्मय ध्वंसना स्मित भज सखे भव किंकरी मनो जल रुहाननम चारुदर्शय जल रुहाननम चारुदर्शय। गोपियां कह रही हैं हे प्यारे, आप ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हैं, वीर शिरोमणि हैं। हे श्याम सुंदर, आपकी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही आपके प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। आपके प्रेमी जनों के सारे मान मद को
चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। आप हंसकर देख लेना तो महाराज कामदेव का भी मान गल जाए, अहंकार गल जाए। तो अहंकार को गलाने वाला है भगवान का सुंदर महाराज मुस्कुराता हुआ मुखकमल। ठाकुर जी मुस्कुराकर किसी की ओर देख लें तो समझो उसका मान मद सब दूर हो गया। नहीं तो महाराज अपने साधन से तो अहंकार को, मद को, मान को दूर करना बड़ा कठिन है। ये तो ठाकुर जी की कृपा से बड़ी सहजता से हो जाता है। भगवान कृपा करें तो ये हो जाता है। हे प्रभु, आप ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हैं, तो फिर हमें क्यों सता रहे हैं? अभी हमने कहा ना पद में, मजा क्या तुमको आता है हमें इस तौर तड़पा कर, हमें इस तरह तड़पा करके तुमको क्या मजा आ रहा है? आप ब्रज जनार्ती हैं, आप ब्रज जनों के आरती, आरती माने दुख का हरण करने वाले हैं। प्रभु हमने आपका क्या ऐसा बिगाड़ा है, हमारी आपकी क्या दुश्मनी है जो आप हमको सता रहे हो? हमारा दुख दूर क्यों नहीं करते? यदि हमें अभिमान हो गया, यदि हमें अभिमान, गोपियां कह रही है ध्यान दीजिए, यदि हमें कुछ मान मद हो गया, अपने हमें जो सम्मान आपके द्वारा प्राप्त हुआ उसके कारण हमें मद हो गया, अहंकार हो गया, तो उसको दूर करने के लिए तो आपकी मधुर मुस्कान ही पर्याप्त थी। आपका इस तरह हमको छोड़कर जाना ये हमारे लिए उचित नहीं है। आप मुस्कुराकर देख देते तो हमारा वह मन दूर हो जाता, क्योंकि निज जनस्मय ध्वंस न स्मित, आप जो मुस्कुरा कर देखते हैं तो आपके प्रेमी जनों का मान मत दूर हो जाता है। हमारे प्यारे सखा हमसे रूठो मत, भज सखे भव किंकरी स्मरो। हम रूठने के योग्य नहीं हैं, हम तो प्रेम करने के योग्य। हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो, हम आपकी दासी हैं। भवत किंकरी स्मरो, हम आपके चरणों की दासी हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर रूठो मत। जल रूहाननम चारु दर्शय। जलरूह कहते हैं कमल से। आप अपने कमल के जैसा मुखड़ा हमको दिखा करके, अपना दर्शन दे करके आप हमें कृतार्थ करो, धन्य करो। अब हमें ज्यादा मत सताओ। ऐसे सुंदर सुंदर भाव है। आगे का श्लोक है 7वां। प्रणत देहिना पाप कर कर्ण रामवं श्रीकीर्तनम् प्रणत देहिना पाप कर्षणं प्रणचरानुगं श्रीकीर्तनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु क्रन्दिरक्षयम्। कृणु कुचेषु क्रन्दिरक्षयम्। हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, जो आपकी शरण में आ जाता है उसके
पाप ताप को आपके पावन मधुर शीतल चरणारविंद दूर कर देते हैं। उसको न पाप रहता है और न कोई पाप जनित ताप रहता है। जब पाप ही नष्ट हो गए तो पापों का जो फल है ताप, त्रिताप, वो फिर क्यों भोगना पड़ेगा। हे प्रभु, हम भी आपकी शरण में आई थी, हम भी आपकी शरण में आई हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप हमें इस तरह अपने वियोग का ताप क्यों दे रहे हो। आप तो अपने शरणागतों के पाप ताप का नाश करने वाले हो। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री केतनम। और आपके चरण कैसे हैं? बोले शरणागतों के पापों को नष्ट करते हैं और महाराज समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है। श्री लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं, आप उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी आपने संकोच नहीं किया। आपने हम सबकी रक्षा के लिए अपने उन चरणों को कालिया नाग के मस्तक पर भी पधरा दिया। फणि फणार्पितम, उस नाग के फनों पर आपने अपने उन चरणों को पधरा दिया। हे प्रभु, आप वह अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, हमारे हृदय पर रख दीजिए और हमारे हृदय में जो आपके विरह का जो ताप जल रहा है उसको शांत कर दीजिए। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजं कृणकुचे सुना क्षयम। आप हमारे हृदय पर अपने चरणों को रख दीजिए। मधुरया गिरा, हे प्रभु, वल्लभाग्यया बोध मनोयया करे क्षण वेदी करीरिमा वीर यति रधर सीधुना यायस्वना रधर सीधुना यायस्वना। गोपियां प्रत्येक श्लोक में भगवान से कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। सबसे पहले कहा कि आप अपना मुख कमल के जैसा मुखड़ा हमें दिखा दीजिए। दूसरे में कहा आप अपने चरणों को हमारे हृदय पर पधरा दीजिए। अब बिना दर्शन दिए, बिना पास आए तो चरणों को कैसे हृदय पर पधराएंगे। तो चरण हृदय पर रखने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो आप आ जाइए, हमसे दूर मत रहिए। हम आपसे भटक गई हैं, आपसे दूर हो गई हैं। हे प्रभु, अब आप इस भटकन अटकन को दूर करके हमारे समीप आइए और हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। अपने चरणों को हमारे हृदय पर विराजमान कर। अब इस श्लोक में कह रही हैं कि हे प्रभु, आप अपनी अमृत से भी मीठी वाणी, जिसको सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। महाराज देव सुंदरियां, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि महात्माओं की स्त्रियां, वे सब आपकी मधुर गिरा अमृतमयी वाणी को सुनकर मोहित हो जाती हैं। ऐसी आपकी वाणी हमको सुना दीजिए। कैसी आपकी वाणी है महाराज? ऐसी वाणी है कि मुर्दा भी सुन ले तो उसमें प्राण आ जाए। मृतक जियावनी वाणी। कोई कोई बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई कोई में बोलने की बहुत सुंदर कला होती है, तो वे जब बोलते हैं तो सबको बहुत प्रसन्नता होती है।
उनकी बोली सुनकर के सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आप विचार करिए, हमारे श्री ठाकुर जी जो बोलने वाले वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि। ऐसा लगता है जैसे वाणी से अमृत झर रहा हो। और बात शैली मीठी तो वाणी है ही, वाणी कर्कश नहीं है, वाणी बहुत तेज नहीं है, बहुत मीठी है। और साथ ही साथ जो बोलने की कला है, जो शब्द चयन करते हैं ठाकुर जी, जो शब्द बोलते हैं, जो बात कहनी है उसको जिस तरह से समझाते हैं, जो शैली है वो अद्भुत है महाराज। क्या कहना, ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उनके जैसा तो कौन सकता। जिनके श्वास श्वास में वेदों की ऋचाएं बसती हैं, जिनकी जीव, जिनकी वाणी, जिनकी जीव महाराज सरस्वती जी, करोड़ों सरस्वती जी भी जिनकी वाणी की बराबरी नहीं कर सकती, समता नहीं करती, ऐसे हमारे ठाकुर जी जब बोलते हैं तो क्या अद्भुत बोलते हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या, जब आप बोलते हैं तो एक एक अक्षर, एक एक पद बड़ा स्पष्ट मधुर होता है। 1 मिनट रह गया है जी, इस श्लोक को कहकर के हम पूरा कर रहे हैं। तो आप बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, कम संक्षिप्त शब्दों में ही अपनी बात को कह देते हैं। और महाराज बड़े बड़े विद्वान भी आपकी अमृतमयी वाणी को सुनकर कहते हैं, अरे वाह, ऐसी बात तो आज तक हमने नहीं सुनी। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। हे प्रभु, हम आपकी उसी वाणी को सुनकर मोहित हो गई हैं। हे प्यारे, अब आप हमसे दूर क्यों चले गए हो? हमारे पास आओ, हमें दर्शन दो और अपनी वह मधुर अमृतमयी वाणी सुना करके हमारे कानों में अमृत घोल दो, और हम अब आपके विरह से, वियोग से जली हुई हमको आप जीवन दान प्रदान करो, हमको आप पुनर्जीवित